फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी एपिकर। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के बारे में। आज मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को पिक करने वाला हूं और उनके आंसर्स आपको देने वाला हूं। पहला आज का सवाल जो बहुत चर्चित है वो ये है कि ये नया स्ट्रक्चर 5+3+3+4 क्या है। 5 इज द फाउंडेशनल ईयर्स, जिसमें 3 इयर्स आपके प्री स्कूल को दिए जाएंगे और बाकी के 2 साल आपके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड को दिए जाएंगे। इसमें बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको खेलकूद, एक्सरसाइज और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। उनको मैनर्स सिखाई जाएंगी, तो बच्चों पे कम स्ट्रेस और उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट ने जो लिया है। और जो नेक्स्ट 3 इयर्स का स्लॉट है वो है आपके एक तरह से ग्रोइंग ईयर्स के लिए, जो 3rd स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक दिया जाएगा, जहाँ पे बच्चों को बेसिक एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट 3 इयर्स का स्लॉट है जो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, यहाँ पे बच्चों के क्लासेस में कोडिंग लागू की जाएगी। बच्चों को कोडिंग से अवगत कराया जाएगा, उनको कंप्यूटर्स एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा और उनको 3 लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ेंगी, जो इसमें से 2 लैंग्वेजेस आप नेटिव पिक कर सकते हैं और एक फॉरेन लैंग्वेज पिक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है, जिसमें बच्चों को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से समझा है। देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिसी वाइज ये बहुत अच्छा स्टेप है। नेक्स्ट इज़ 4 इयर्स, जहाँ आपका 9th 10th 11th 12th ये एक जगह से क्लब किया है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे एक सेमेस्टर सिस्टम शुरू करेगी गवर्नमेंट, जो 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होगा। यहाँ पे पूरे साल का एक फाइनल एग्जाम नहीं होगा, अब हर सेमेस्टर का एक एग्जाम होगा और बाद में 2 सेमेस्टर को मिला के आपको एक रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसमें आपको आखिरी में पढ़ाई नहीं करनी, आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये अगेन बहुत अच्छा स्टेप है, जो बच्चों को डिसिप्लिन, सिंसियरिटी भी सिखाएगा और बच्चों को एक लार्जर कंपटीशन के लिए रेडी करेगा। अब बच्चों के ऊपर 10th और 12th का प्रेशर नहीं, बच्चों के लिए 9th 10th 11th 12th चारों ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छी फाउंडेशन मिलेगी और बच्चे यहाँ से आगे कोई सी भी इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में इनको रुचि है वो ये आराम से कर सकते हैं। किसी कंपनी में जाके, जैसे मुझे पेंटिंग पसंद है तो मैं किसी एक आर्टिस्ट के नीचे जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकता हूँ, या जैसे मुझे कंप्यूटर्स पसंद है तो मैं किसी आईटी कंपनी में जाके इंटर्नशिप कर सकता हूँ। मुझे इसके लिए कॉलेज की ज़रूरत नहीं, मैं 9th 10th 11th 12th में ही इंटर्नशिप अवेल कर सकता हूँ, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को ग्रो कर सकता हूँ। ये हम लोग बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, जो 10+2 के स्ट्रक्चर से मूव किया है और हम लोग 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर पे आए हैं। ये बच्चों की फाउंडेशन से लेके बच्चों के बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनकी नॉलेज को बढ़ाएगा। तो दूसरा सवाल ये है कि इवेल्युएशन में भी कुछ चेंज हुआ है। जो जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के जो आंसर शीट्स होती हैं उसी पे इवेल्युएशन होता था अब तक, तो क्या गवर्नमेंट ने इवेल्युएशन भी चेंज किया है? आंसर है यस, इवेल्युएशन की स्ट्रेटेजी चेंज हुई है। अब ज़्यादातर सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे फाइनल एग्जाम्स में, और एक 360 डिग्री असेसमेंट में आप अपने आप को खुद मार्क्स देंगे, आपके पेयर्स भी आपको मार्क्स देंगे, आपके टीचर्स आपको मार्क्स देंगे। सो एक 360 डिग्री इवेल्युएशन होगा, जिसमें आपकी ओवरऑल ग्रोथ को एग्जामिन किया जाएगा। एज आपकी एक सिंपल मार्कशीट को देख के ही आपको असेस नहीं किया जाएगा। एक 360 डिग्री इवेल्युएशन होगा, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व होंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड को लेके। सो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे, उनमें 360 डिग्री इवेल्युएशन होगा। सो अगेन एक ओवरऑल ग्रोथ, इंक्लूसिविटी आएगी और हर स्टूडेंट अपने आप को एक अटेंशन मिलेगी उसको हर टीचर से। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। क्या है, जैसे हर कॉलेज के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे या कोई कॉमन टेस्ट होगा? सो दोस्तों, इसमें जैसे कुछ बच्चों के ज़्यादा अच्छे नंबर आए, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है कॉलेजेस में, बट जिनके जो सिलेक्ट नहीं हो पाते उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट डिज़ाइन किया जाएगा और उस टेस्ट के स्कोर पे, उस परसेंटाइल पे आपको वेरियस कॉलेजेस में आपके लिए इन्विटेशन आएगा। तो ये चेंज है, जो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट 12th एग्जाम्स के बाद सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेगा।
फॉर मोर ब्यूटीफुल वीडियोज़ एंड फैंटास्टिक अमेजॉन डील्स। हैप्पी घर को आप वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मौजूद हैं। टेलीग्राम के ग्रुप में आपको अमेज़ॉन के फैंटास्टिक डील्स जो 50% एंड अबव के डील्स हैं वो आपको मिलेंगे। हमको वेरियस हैंडल्स पे फॉलो कीजिए। थैंक यू। आइए वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, वो लिया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को लेके, जिसमें जो फॉर्मेट आया है ये है कि अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर आपने 4 इयर्स कोर्स किया है तो आपको बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च पेपर का सर्टिफिकेट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही इम्पॉर्टेंट एक और स्टेप है जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट क्या है, ये कौन सा नया फीचर है जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में लिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में या फॉरेन कंट्रीज़ में ये पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है, जहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट किसी भी वजह से ब्रेक लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो वही इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और अगेन ये बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं किसी ना किसी रीज़न से, कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कभी फैमिली में कुछ इशू होता है, तो काफ़ी लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और अगर वो चाहें कि वापस ज्वाइन करना तो उनको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप एक मौका है कि अगर आप जैसे 1 साल के बाद आप ड्रॉप करते हैं तो आपको वो साल दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप वापस से सेकंड ईयर से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप सेकंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आप थर्ड ईयर से ज्वाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज या फर्स्ट डे ऑफ द यूनिवर्सिटी अटेंड करना है, जैसे जो अब आगे जाके लोगों को मोटिवेशन रहेगा कि चलो मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, वो ये है कि टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। टीचर्स के लिए इस नई पॉलिसी में 4 ईयर बीएड डिग्री कोर्स बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके लिए फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। एंड टीचर्स के लिए भी, जब आप बच्चों के लिए ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो टीचर्स को भी एक मॉडल चाहिए कि वो समझ सकें बदलती हुई ज़रूरतों को। तो ये टीचर्स के लिए भी बीएड मैंडेटरी हो जाएगा, 4 ईयर कोर्स, जिसका फ्रेमवर्क गवर्नमेंट रेडी कर रही है एनसीईआरटी के साथ मिलके। और लास्ट एक और सवाल जो काफ़ी पूछा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन को क्या, पॉलिसी तो आ गई, रूल आ गए, अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो मैं भी इसका अच्छी तरीके से जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, बट ये दे पाऊंगा कि स्टेट्स और सेंटर को एक साथ मिलकर ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सेंटर रूल बनाए और स्टेट उसको फॉलो ना करे तो रूल का कोई मतलब नहीं, और स्टेट कुछ फॉलो करना चाहे और सेंटर उसको रिकग्नाइज ना करे तो उस स्टेप का भी कोई मतलब नहीं। तो ये एजुकेशन जहाँ सब लोग इम्पैक्ट करते हैं, हर फैमिली से कोई ना कोई बच्चा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता है, वहाँ पे सभी स्टेट्स और सेंटर की गवर्नमेंट को आके ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, जिससे कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जो अगर बीच में है तो उनको क्लैरिटी मिले, और बच्चों के भविष्य को सोच के इस पॉलिसी को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जल्दी से जल्दी सिंप्लीफिकेशंस जो भी कहीं पे हैं वो देने चाहिए गवर्नमेंट को। ये कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि शिक्षा की तरफ बढ़ता हुआ हर कदम हमको खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को कॉन्फिडेंस, बच्चों को आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करती है, और हमको जहां हमारा स्कोप इतना बढ़ रहा है वहां हमको सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ बच्चों को एक अपग्रेड भी देना बहुत ज़रूरी था। तो मैं गवर्नमेंट की इस पॉलिसी का खुले दिल से स्वागत करता हूं, और आशा करता हूं कि इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग देरी ना करें और इसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आप हमारी हर नई वीडियो के साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे जो वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी आप कनेक्ट कीजिए। हम लोग फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं।